Welcome to our channel. Today we are going to learn chapter 1 of chemistry, chemical reactions and equations. So basically this is the intro of the chapter, and I will tell you about chemical reactions, and आज हम ये भी पढ़ेंगे कि chemical reactions क्या होते हैं. Okay, so obviously we all know that there are two types of changes, physical and chemical changes, and we all have studied in our earlier classes that physical change is a change which can be reversed, but chemical change cannot be reversed. And this is the particular topic we are going to learn in this chapter. It means chemical reactions. सो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं. पहली बात तो केमिकल रिएक्शंस वो प्रोसेस होता है जिसमें न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं, और वो भी नई प्रॉपर्टीज़ के साथ. जैसे कि हमारी एनसीईआरटी की बुक में सबसे पहला एक्टिविटी दी हुई है मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की. जब फॉर्म होता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में दो चीज़ होती हैं. एक होता है Mg+O2 मतलब ऑक्सीजन, एंड MgO. तो ये एक उस एक्टिविटी में एक रिएक्शन है, क्योंकि और इस रिएक्शन में हमारे दो चीज़ें दी हुई हैं. एक होता है रिएक्टेंट, ये हमारा रिएक्टेंट है, और ये हमारा प्रोडक्ट है. ओके, सो इस एक्टिविटी में जब बताया हुआ है हमारे एनसीईआरटी की बुक में कि मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है एयर में, एयर इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो इस रिएक्शन में हमने देखा कि ये मैग्नीशियम रिबन है और ये ऑक्सीजन है. जब दोनों रिएक्ट करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. तो रिएक्टेंट हमेशा लेफ़्ट साइड पे लिखे जाते हैं और प्रोडक्ट हमेशा राइट साइड पे. और जब केमिकल रिएक्शन होता है तब जो एटम्स होते हैं एक एलिमेंट के चेंज नहीं होते हैं, वो भी अदर एलिमेंट में, बल्कि उनका रीअरेंजमेंट होता है सिर्फ. एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शंस. So basically it is an intro. So I will also tell you about that in this chapter there are many things which are important, like balancing the equations. मुझे और पहले की क्लासेस में भी हमने ये पढ़ रखा है कि इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, और मेरी अगली वीडियो में भी आपको बैलेंसिंग इक्वेशंस मिलेंगे. और इसमें है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस ऑल्सो. अब हम बात करेंगे कि हम कैसे किसी रिएक्शन को बता सकते हैं कि वो एक केमिकल रिएक्शन है, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है केमिकल रिएक्शंस की. अब हम ये जानेंगे. तो केमिकल रिएक्शंस की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. पहली केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इवोल्यूशन ऑफ अ गैस. सो बेसिकली इस कैरेक्टरिस्टिक में ये बताया गया है कि जब कभी भी हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो उसमें गैस का फॉर्मेशन होता है.
जैसे कि एक एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड एक केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होते हैं तो वो जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। तो ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट। तो जब ये दोनों, जब जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक गैस प्रोड्यूस होती है। तो हमें इससे पता चल सकता है कि ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। और भी कैरेक्टरिस्टिक्स है ऑफ प्रेसिपिटेट। तो आप सोच रहे होंगे प्रेसिपिटेट का मतलब क्या होता है। तो प्रेसिपिटेट मतलब होता है वो बचा हुआ चीज़ जो सॉल्यूशन में नहीं होता है और वो एक सॉलिड प्रोडक्ट होता है जो सेपरेट हो जाता है सॉल्यूशन से ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। तो हेयर भी एग्जाम्पल के लिए, जैसे पोटेशियम आयोडाइड सॉल्यूशन एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट। तो जब ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। और हमारी थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। चेंज इन कलर मतलब जब कोई दो एलिमेंट्स रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट आता है उसमें उनका कलर चेंज हो जाता है। ये भी इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन सिट्रिक एसिड रिएक्ट्स विथ पोटेशियम परमैंगनेट solution, then the purple color of potassium permanganate solution disappears and the chemical between is and purple colored potassium permanganate solution is becomes colorless। तो इसमें एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ कि जब पोटेशियम परमैंगनेट रिएक्ट करती है सिट्रिक एसिड के साथ तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो कलर होता है वो पर्पल कलर का होता है, लेकिन जब वो उसके साथ रिएक्ट करती है तो वो कलरलेस हो जाती है। एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ चेंज इन कलर। आवर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज चेंज इन टेम्परेचर। सो चेंज इन टेम्परेचर मीन्स लाइक when two elements react with each other, then when some heat is produced or it becomes cold, then change in temperature occurs. Okay, so here's an example that when quicklime reacts with water, then slaked lime is formed, and during